आज दिल्ली में हलचल बहुत तेज है। एलएसी को लेकर रक्षा मंत्री के घर में एक बड़ी बैठक हुई। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल से लेकर सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी शामिल रहे। इस मीटिंग में क्या-क्या बातें हुई, इसका असर अब एलएसी के हालात पर जरूर पड़ेगा। हमारे दो रिपोर्टर इस वक्त लद्दाख में मौजूद हैं और दिल्ली में भी इस मीटिंग के पल-पल की जानकारी ली जा रही है। आपको कुछ चीजें बता सकते हैं, बहुत सारी चीजें दिखा सकते हैं और लद्दाख में इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसे देखकर आप भी महसूस करेंगे कि चीन के लिए दिन गिनती के बचे हैं। मिराज 2000 जो फाइटर एयरक्राफ्ट है भारतीय वायुसेना का, इस वक्त आसमान की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है, हवा को चीरते हुए। ये तस्वीरें बता रही हैं कि भारतीय वायुसेना ने किस तरह से अपनी तैयारी और मजबूत कर ली है। इससे पहले तक यहां पर हमने Su-30 MKI और MiG-29 को लगातार सॉर्टिस करते हुए देखा, लेकिन अब देखिए ये वही हीरो है जिसने बालाकोट में तहलका मचा दिया था। मिराज 2000 को लद्दाख में लैंड कराने का मतलब समझते हैं आप? ये अब तक की सबसे खास डिप्लॉयमेंट है और चीन के लिए सबसे बड़ा मैसेज भी है, क्योंकि मिराज 2000 के मैदान में उतरने के बाद अब सर्जिकल स्ट्राइक की बात होने लगी है। इसलिए बड़ा सवाल, क्या चीन पर भी सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है? पहले लद्दाख में इस वक्त भारत की एयर पावर देख लीजिए। सबसे आगे है अंबाला में तैनात राफेल फाइटर जेट, उसके बाद है मिराज 2000 यानी मिस्टर डिपेंडेबल। इसके बाद है सुखोई 30 MKI और साथ में MiG-29 का अपग्रेडेड वर्जन। अगर डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक की नौबत आई तो मुमकिन है कि जल्द ही लद्दाख में जगुआर फाइटर भी नजर आए। इस तरह आप समझ सकते हैं कि भारत की एयर पावर चीन के खिलाफ कितनी स्टेज में तैयार है। अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग काउंटर मौजूद हैं। पाकिस्तान में घुसकर इसने तहलका मचा दिया था और आज वो एलएसी पर चीन की सीमा पर तैनात किया गया है, जो ये बात बताती है कि जो आईएफ है यानी कि इंडियन एयरफोर्स है, उसने अपने सभी फ्रंट लाइन बेहतरीन विमानों को एक बार फिर से तैयार रखा है कि ताकि अगर कुछ भी इमरजेंसी होती है, कोई ऐसा सिचुएशन होता है जहां पर चीन को जवाब देना पड़े, तो वहां पर सिर्फ MiG-29 नहीं, Su-30 MKI नहीं, बल्कि जो आवाज आप सुनिए ये है मिराज 2000 की आवाज ये बताती है कि भारतीय वायुसेना किस तरह से तैयार है। मिराज 2000 किसी भी ऑपरेशन में अकेले काम नहीं करेंगे और इसके साथ सुखोई फाइटर जेट भी होंगे और मुमकिन है कि MiG-29 को भी शामिल किया जाए। सुखोई 30 MKI, MiG-29 अपग्रेड और अब मिराज 2000, ये तीनों मल्टी रोल फाइटर हैं। यानी भारत ने एलएसी को महफूज रखने के लिए अपने सभी फ्रंट लाइन लद्दाख में तैनात कर दिए हैं और जब इनके इंजन की गड़गड़ाहट एलएसी पर पहुंच रही है तो चीन अब ये बहुत अच्छी तरह समझ चुका है कि भारत की एयर पावर किसी भी काउंटर अटैक के लिए पूरी तरह तैयार है। बालाकोट में जब भारत ने हमला किया था तो 12 मिराज एलओसी को पार करते हुए पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर बमबारी करके आए थे और उस दौरान सुखोई 30 MKI उनके एयर डिफेंस रोल में थे। मिराज 2000 और सुखोई 30 MKI दोनों मल्टी रोल फाइटर हैं, यानी वो जमीनी बमबारी भी करते हैं और आसमानी निशानों को भी नहीं बख्शते। लद्दाख में मिराज नीची उड़ान भरते हुए पहाड़ों के बीच में से गुजरते हुए चाइनीज रडार को चकमा दे सकता है और इस तरह ये एलएसी को पार करते हुए चाइनीज डिफेंस पोजीशन पर हमला कर सकता है। ये इसकी एक बड़ी खूबी है। भारत के पास अभी करीब 50 मिराज 2000 मल्टी रोल फाइटर हैं। इनमें भी नए एवियोनिक्स फिट किए जा रहे हैं ताकि ये 2035 तक सर्विस में रह सके। मिराज को फ्रांस की नई आधुनिक मिसाइल मीका के लिए अपग्रेड भी किया जा रहा है। जैसे आपको बताया गया कि मिराज मल्टी रोल फाइटर है और नीची उड़ान के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ये विमान रडार से बचते हुए 20 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है। राजस्थान के सरहदी इलाकों में ये विमान दुश्मनों के अड्डों पर हमलों के लिए ऐसी उड़ान भरकर मिशन अंजाम दे सकता है। 1980 के दशक में खरीदे गए मिराज आज भी भारत के टेक्निकल मिशन के लिए सबसे भरोसेमंद फाइटर माने जाते हैं। मिराज 2000 की तीनों स्क्वाड्रन इस वक्त मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तैनात हैं। बैटल एक्सेस, वोल्फ पैक
और टाइगर्स, इन तीनों स्क्वाड्रन से उन 12 मिराज विमानों को चुना गया है जिन्होंने 26 फरवरी 2019 को बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। दरअसल राफेल को खरीदने के फैसले के पीछे भारत का मिराज विमानों के साथ 3 दशकों का अनुभव भी है, जो इस वक्त हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के आसमान में उड़ते हुए टेरेन मैपिंग कर रहा है, यानी पहाड़ों के ऊपर उड़ते हुए उस पूरे इलाके की 3D इमेज तैयार कर रहा है। इससे उसे एलएसी के करीब ऑपरेशन करने में मदद मिलेगी। एलएसी इस वक्त बहुत हॉट है और चीन ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है जिसे लेकर उस पर यकीन किया जा सके, और हालात बेहतर बनते हुए नजर आए। चीन की सेना तिब्बत में लगातार एक्सरसाइज कर रही है। चीन अलग अलग लोकेशन पर अपने टैंक, बड़ी तोप और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ हजारों सैनिक तैयार कर चुका है। इस वक्त चीन ने लद्दाख एलएसी की दूसरी तरफ 50,000 की फौज इकट्ठा की हुई है। चीन ने अपने मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिए हैं और अब खबर यह है कि इस वक्त 150 से 200 चाइनीज फाइटर जेट फ्रंटलाइन बेस पर डिप्लॉय किए जा चुके हैं। लद्दाख में एलएसी के करीब चीन के 3 महत्वपूर्ण बेसेस हैं, जिसमें होटान सबसे करीब है। इसके अलावा गरगुजा, जिसे नागरी गुंजा भी कहा जाता है, और कासगर, और तीनों एयर बेसेस पर चीन ने बड़ी तादाद में अपने आधुनिक विमानों को तैनात कर रखा है और भारत की भी इन तीनों एयर बेसेस पर नजर है, चाहे वो रडार के जरिए हो या फिर सैटेलाइट के जरिए नजर रखी जा रही है। होटान में चीन ने अपने जे सीरीज के J-11, इसके अलावा J-8 और साथ ही साथ अवॉक्स यानी कि अर्ली वार्निंग जो सिस्टम होता है, जिससे प्लेन के ऊपर रडार लगाए जाते हैं और आसमान में नजर रखी जाती है, इस तरह के अवॉक्स को यहां पर तैनात करके रखा हुआ है। चाइनीज फ्रंटलाइन एयरबेस की जो रिपोर्ट मिली है उस पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। दक्षिण पूर्वी लद्दाख में डेमचोक से 80 किलोमीटर तिब्बत की तरफ एनगारी बेस है। यहां चीन ने लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं। लेह से 350 किलोमीटर दूर उत्तर में होतान एयरबेस पर चीन ने 35 से 40 लड़ाकू विमान तैनात किए हैं, यानी 2 स्क्वाड्रन। इनमें J-11 और J-8 विमान हैं, साथ में कुछ बॉम्बर और अवास्क विमान भी हैं। वहीं लेह से 550 किलोमीटर उत्तर में चाइनीज एयरफोर्स का काशनर एयरबेस है। यहां पर करीबन 8 से 10 की संख्या में HC बॉम्बर विमान है और चीन यहां से UAV का भी इस्तेमाल कर सकता है। लद्दाख में एलएसी पर तमाम जगह चीन ऐसी हर कोशिश कर रहा है कि युद्ध हो जाए, यानी चीन जंग चाहता है। चुशूल और पैंगोंग का एरिया इस वक्त सबसे ज्यादा गर्म है। लद्दाख में भारत और चीन के बीच सीमा पर जो तनाव है वो बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि हर बीते दिन के साथ बातचीत तो हो रही है, लेकिन इन बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल रहा और यही वजह है कि बात आगे नहीं बढ़ पा रही है और तनाव कम नहीं हो पा रहा है। लेकिन भारत खामोश नहीं है। भारत भी पूरी तरह रेडी है। चीन की हर एक्टिविटी को स्टेप बाय स्टेप काउंटर किया जा रहा है। सिचुएशन बहुत ज्यादा खतरनाक है। दोनों देशों के बीच कोर कमांडर लेवल की 6 राउंड की बातचीत अब तक नाकाम ही रही है। मॉस्को में राजनाथ सिंह और चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर की बातचीत करीब 2.5 घंटे चली, लेकिन चीन पीछे नहीं हटा। ऐसे में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बातचीत का कितना असर रहेगा, ये बड़ा सवाल है। ऐसे में विदेश मंत्रियों के बीच हुई बातचीत को लेकर चीन पर आंखें बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। लद्दाख में भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव बरकरार है। हालांकि बातचीत तो हो रही है, लेकिन बातचीत बेनतीजा रह रही है। यही वजह कि तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। वहीं मॉस्को में उच्च स्तरीय बैठक हुई और दोनों देशों के बीच सहमति भी बनी कि किसी तरह से तनाव को कम किया जाए, लेकिन चीन अपने इस वादे से पीछे हट गया। एलएसी पर चीन को कमजोर करने के लिए बहुत जरूरी है कि भारत यहां एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को कंट्रोल करे और चीन को लंबे वक्त तक इसी इलाके में उलझाया जाए, क्योंकि लंबी तैनाती चीन के लिए कमजोर कड़ी साबित हो सकती है। इस दौरान भारत खुद को और बेहतर तरीके से तैयार करे ताकि वक्त आने पर पूरी ताकत से चीन पर चोट की जा सके। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स की भाषा पर जरा गौर कीजिए। ग्लोबल टाइम्स कहता है कि भारत को 7 नवंबर 1959 के एलएसी को मानना चाहिए। इसका मतलब है कि वो भारत को 61 साल पीछे ले जाना चाहता है, जब लद्दाख में भारतीय सेना के कैंप्स बहुत ही कम संख्या में थे। लेकिन आपको बता दें, सच्चाई यह है कि लद्दाख हमेशा से भारत का हिस्सा रहा है। इस वक्त लद्दाख के सभी मोर्चों पर भारत की सेना आमने सामने खड़ी है और इनमें 4 लोकेशन अहम है: डेपसांग, गलवान, पैंगोंग और चुशूल। लद्दाख के इन सभी फ्रंट पर इंडियन आर्मी 24/7 तैनात है और अब तैयारी सर्दी की है, यानी -डिग्री वाला तापमान। तीनों मोर्चों पर चीन की 4 से 5 डिवीजन यानी 50,000 फौज तैनात है। भारत ने भी यहां इतनी फौज जमा की हुई है।
पूर्वी लद्दाख का जो इलाका है वो हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है और यहाँ पर जो हमारे सेना के पोस्ट है या फिर चौकियां हैं, यहाँ पर बेसेस हैं, वो काफ़ी ऊंचाई पर है। 14,000 से 18,000 फीट तक की ऊंचाई पर मौजूद है। अगले महीने यहाँ पर बर्फबारी शुरू हो जाएगी, रास्ते बंद हो जाएंगे। तो इसी को देखते हुए सेना ने पहले से ही ईंधन हो, खाना पीना हो या फिर हथियार हो, उन्हें जमा करना शुरू कर दिया है, ताकि अगर लंबा यहाँ पर हमारे सैनिकों को रहना पड़े और चीन से मुकाबला करना पड़े तो उन्हें कोई कमी महसूस ना हो। चीन की फौज ने एक वीडियो रिलीज किया है जिसमें दिखाया गया है कि चीन की सेना को ड्रोन के जरिए खाना पीना पहुंचाया जा रहा है। इस तरह चीन ये दिखाना चाहता है कि उसकी फौज के सामने सप्लाई लाइन की कोई समस्या नहीं होगी। जाहिर है चीन अपनी टेक्नोलॉजी का मुजाहिरा ज्यादा कर रहा है। चीन का सरकारी मीडिया भी इसे बढ़कर पेश कर रहा है। हैरानी की बात यह है कि ग्लोबल टाइम्स वीडियो जारी करने के बाद लिखता क्या है? वो लिखता है कि अगर भारतीय सेना एलएसी से नहीं हटती है तो ठंड के मौसम के दौरान उसे ठंडा खाना खाना पड़ेगा और जहां पर रास्ते नहीं है वहां पर तो खाना पहुंचाने के लिए शायद ड्रोन का इस्तेमाल करना पड़े। चीन की इतनी लंबी डिप्लॉयमेंट के पीछे आखिर क्या वजह है, इसे समझना बहुत जरूरी है। जाहिर है कि चीन 40 से 50,000 की फौज लेकर यूं ही एलएसी पर टहलने नहीं आया और इसके पीछे उसका कोई बड़ा गोल है और वो इसके लिए जंग के हालात बना रहा है। चीन की फौज को एलएसी पर तैनात रखने की तैयारी देखिए। चीन के हेलीकॉप्टर इस वक्त एलएसी के आसपास बहुत एक्टिव हैं और चाइनीज आर्मी को रसद पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। वहीं चीन ने इन्हें एयर कवर देने के लिए भी तैनात किया हुआ है। चीन ने पैंगोंग झील से 155 किलोमीटर दूर तिब्बत के रूटांग काउंटी में हेलीकॉप्टर बेस बना लिया है। यह जून की सैटेलाइट तस्वीर है और तब यहां काम बहुत तेजी से चल रहा था। लेकिन यह अकेला खतरा नहीं है। एलएसी के आसपास चीन ने कई और हेलीकॉप्टर बेस बनाए हैं। देखिए, डेप्सांग के पूर्व में पीशान काउंटी में हेलीकॉप्टर बेस तैयार है। वहीं हॉट स्प्रिंग के पास भी चीन की एक छोटी सी हवाई पट्टी तैयार है जिसे ड्रोन उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टोंग काउंटी यानी एनगारी में बना हेलीपैड आप देख ही चुके हैं। वहीं पैंगोंग से 182 किलोमीटर दक्षिण में गार काउंटी में भी हेलीकॉप्टर बेस बनाया जा चुका है। ये सभी चीन की सेना के फॉरवर्ड बेस हैं और यहीं से हेलीकॉप्टर के जरिए उसकी एलएसी की डिप्लॉयमेंट को रसद पहुंच रही है। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि चीन सर्दी के मौसम में कुछ बड़ा करने की योजना बना रहा है, क्योंकि चीन में मौजूद अखबार जो डिफेंस पर लिखते हैं तो कई दिनों से लगातार वो लिख रहे हैं कि अगर भारतीय सेना एलएसी से नहीं हटती है तो ऐसे में भारत के लिए उन तक रोजाना रसद पहुंचाना बेहद मुश्किल काम साबित होगा। एलएसी पर भारत और चीन का विवाद 5 और 6 मई को शुरू हुआ और अब 4 महीने बाद भी यह मसला नहीं सुलझा है। डेप्सांग से लेकर पैंगोंग और गलवान के बड़े इलाके में चीनी सेना के सामने भारतीय सेना खड़ी हुई है। भारत का साफ कहना है कि चीन को अप्रैल के स्टेटस पर लौटना पड़ेगा, यानी चीन को डेप्सांग से लेकर पैंगोंग के फिंगर 8 तक अपनी सेना पीछे ले जानी होगी। इस वक्त भारत ने चुशूल के बाद पैंगोंग में भी अपनी पोजीशन मजबूत कर ली है। भारत की सेना यहां की ऊंची चोटियों पर मौजूद है जहां से चीनी सेना की पूरी मूवमेंट पर नजर रखी जा सकती है। भारत और चीन के बीच जो मिलिट्री लेवल की बातचीत चल रही है उसमें चीन को साफ तौर पे कहा गया है कि जब तक चीन अप्रैल 2020 के हालात को एलएसी पर कायम नहीं करेगा तब तक भारतीय सेना 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी, चाहे वो चुशुल का इलाका हो, पैंगोंग लेक का इलाका हो या फिर डेप्सेंग प्लेन का इलाका हो। भारत की डिप्लॉयमेंट बहुत ही कैलकुलेटेड रही है। चीन ने जहां फोर्स बढ़ाई है, भारत ने वहां पर उतनी ही तादाद में अपनी सेना तैनात की है। और अब एयर पावर को देखा जाए तो भारत की पोजीशन बहुत ही मजबूत हो गई है। तिब्बत में चाइनीज एयरफोर्स बहुत मजबूत नहीं मानी जाती। भौगोलिक समस्याओं की वजह से वो अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाती और ये बात चीन भी अच्छी तरह से जानता है। ऐसे में मिराज के लद्दाख पहुंचने से चीन की बेचैनी बढ़नी तय है। एलएसी पर अगर हमारी फौज तैनात है, पाकिस्तान हो चाहे वो चीन हो, ये सबको पता है कि जब मिराज 2000 उड़ता है तो वो अपने दुश्मन को तबाह करके ही लौटता है। कैमरा पर्सन जहान शर्मा के साथ अमित पालित, इंडिया टीवी, लद्दाख। शिव सैनिकों के हमले में घायल पूर्व नेवी सैनिक मदन शर्मा ने मुंबई पुलिस पर एक बड़ी साजिश का आरोप लगाया है। अस्पताल से बाहर आते ही मदन शर्मा का बड़ा खुलासा, बस एक ब्रेक के बाद।